गाइस देखिए, पहला यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है प्रिटेंड टू बी। प्रिटेंड टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रिटेंड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रिटेंड टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्रिटेंड टू हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप प्रिटेंड टू के मीनिंग को समझ लेते हैं या फिर प्रिटेंड टू समझ लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, कहीं न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर मैगजीन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि इसका क्या मीनिंग निकलेगा। और अगर आपने ये सीख लिया तो वैसे की वैसे आप हैपन टू बी, हैपन टू हैव या सेम टू बी, सेम टू हैव के मीनिंग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सो गाइस, हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस छोटे से वीडियो में प्रिटेंड के सारे यूजेस देखने वाले हैं कि अगर बी के साथ आईएनजी आ रहा है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या ओनली हैव आ रहा है या फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या मीनिंग इसका निकलेगा, इसे यूज कैसे करना है हमें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बात कर लेते हैं गाइस हमारे सबसे पहले स्ट्रक्चर की। लेकिन देखिए, स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करें उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रिटेंड का मतलब क्या होता है। प्रिटेंड का मीनिंग होता है दिखावा करना, जो एक्चुअली में है नहीं लेकिन आप सिर्फ उसका दिखावा कर रहे हैं, वो है सही नहीं, बस दिखावा करना, वो एक्चुअली में रियल नहीं है। तो ये तो मीनिंग समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर हम जब प्रिटेंड के साथ में टू बी का यूज करेंगे तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा। अब वैसे देखिए, जब टू बी लग जाता है तो ये समझ लीजिए कि इसका हिंदी होता है कुछ होने का दिखावा करना, कुछ होने का दिखावा करना। जैसे कि खुश होने का दिखावा करना, दुखी होने का दिखावा करना, अमीर होने का दिखावा करना, गरीब होने का दिखावा करना, मतलब वर्ब ऑफ टू बी। इसमें हम वर्ब नहीं ले रहे क्योंकि बी ऑलरेडी एक वर्ब है, इसके साथ में हम एडजेक्टिव लेंगे। तो बी के साथ में आप कोई भी एडजेक्टिव ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, टू बी अस्लीप मतलब सोने का दिखावा करना। वैसे ही टू बी हैप्पी मतलब यानी कि खुश होने का दिखावा करना। वैसे ही टू बी माई फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त होने का दिखावा करना। तो ये ध्यान रखिए कि बी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव आप लेंगे। अब इसके पहले और बाद के सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया किस चीज़ का, टू बी अस्लीप मतलब उसने सोने का दिखावा किया, उसने ऐसा दिखावा किया कि वह सो रहा है। अब गाइस, यहाँ पर ये वाले जो आपका फर्स्ट सेंटेंस रहेगा ना, वो आप प्रेजेंट में ले सकते हैं, पास्ट में ले सकते हैं, जो भी टेंस आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन टू बी के बाद वाला सेंटेंस आपका सेम ही रहेगा, चाहे आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो या पास्ट में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही प्रिटेंड्स टू बी भी हो सकता है या ही प्रिटेंडेड टू बी। तो ही प्रिटेंडेड टू बी अस्लीप, उसने सोने का नाटक किया, उसने सोने का दिखावा किया। When his mother entered the room, जब उसकी मम्मी रूम में आई। तो यहाँ पूरा सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है कि जब उसकी मम्मी रूम में आई तब उसने सोने का नाटक किया, उसने सोने का दिखावा किया। क्या करने का? सोने का, कुछ होने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कुछ होने का दिखावा करना। She pretends to be happy, वह खुश होने का दिखावा करती है। यहाँ पर जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर एस यूज किया हुआ है। बाकी बाद वाला सेंटेंस जो है वो तो आपको एज इट इज लेना है, टू बी हैप्पी। तो शी प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, वह खुश होने का दिखावा करती है। बट डीप इनसाइड शी सैड, लेकिन अंदर से वह बहुत ही दुखी है। ठीक है, लेकिन अंदर से वह दुखी है। तो पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में बना है। आप चाहे अगर पास्ट में बदलना तो यहाँ प्रिटेंड्स का प्रिटेंडेड हो जाएगा और इधर इज का वॉज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है ही प्रिटेंडेड टू बी माई फ्रेंड, उसने मेरा दोस्त होने का नाटक किया, उसने मेरा दोस्त बनने का या होने का दिखावा किया। बट ही वॉज एक्चुअली यूजिंग मी, लेकिन वास्तव में वह मुझे यूज कर रहा था, वह मेरा इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, तो ही प्रिटेंडेड टू बी माई फ्रेंड, उसने मेरा दोस्त होने का दिखावा किया, नाटक किया। वैसे ही शी प्रिटेंड्स टू बी रिच, वह अमीर होने का दिखावा करती है। बट एक्चुअली शी इज़ नॉट रिच, लेकिन वास्तव में वह अमीर है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रिटेंड टू बी प्लस एडजेक्टिव मतलब कुछ होने का नाटक करना। वैसे ही हमारे पास में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्रिटेंड टू बी। अब यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, मतलब ये नहीं कि ये दिखाना, ये नाटक करना कि कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वह सोने का दिखावा कर रहा है,
मतलब वह ऐसा दिखावा कर रहा है कि वह सो रहा है, या फिर वह पढ़ाई करने का नाटक कर रही है। यह हमारा कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा कि कोई कुछ कर रहा है, ये बताना है, मतलब यहाँ पर एक्शन वर्ब आ रही है। सेंटेंसेस देखते हैं। शी इज प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग, वह सोने का नाटक कर रही है, मतलब कोई ऐसा दिखा रहा है कि कोई कुछ कर रहा है। इसके पहले स्ट्रक्चर में क्या था, कोई कुछ होने का दिखावा करता है, लेकिन यहाँ कोई कुछ करने का दिखावा करता है, कोई एक्शन करने का, कोई काम करने का। तो शी इज प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग, वह सोने का दिखावा कर रही है। देखिए बी के बाद वर्ब में आएंगी, सो दैट, ताकि, शी डजंट हैव टू हेल्प अस, ताकि उसे हमारी मदद नहीं करना पड़े। ठीक है, वो सोने का नाटक कर रही है, वह ऐसा दिखा रही है जैसे वह सो रही है, क्योंकि वो हमारी मदद नहीं करना चाहती, या फिर ताकि उसे हमारी मदद नहीं करनी पड़े। शी इज प्रिटेंडिंग टू बी लिसनिंग टू म्यूजिक, वह गाने सुनने का दिखावा कर रही है, बट लेकिन शी इज एक्चुअली स्पाइंग ऑन देम, लेकिन वास्तव में वह उन पर नजर रख रही है, वह उनकी जासूसी कर रही है। स्पाई मतलब होता है नजर रखना, जासूसी करना, लाइक दिस। तो यहाँ पर कई जो टेंस है ना, आप इसको पास्ट में भी ले सकते हैं कि शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी लिसनिंग। यहाँ पर आप चाहे तो चेंजेस ना करें, लेकिन यहाँ आप पास्ट में ले सकते हैं कि शी इज प्रिटेंडिंग टू बी लिसनिंग, शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी लिसनिंग। इस तरह से वह गाने सुनने का दिखावा कर रही है या कर रही थी। ही इज प्रिटेंडिंग टू बी टॉकिंग ऑन द फोन, वह फोन पर बात करने का दिखावा कर रहा है, सो दैट, ताकि, ही कैन अवॉइड दैट पर्सन, ताकि वह उस व्यक्ति को अवॉइड कर सके। पूरा सेंटेंस एक बार फिर से देखते हैं। ही इज प्रिटेंडिंग टू बी टॉकिंग, ये देखिए टू बी के साथ आएंगे, तो इज प्रिटेंडिंग टू बी टॉकिंग, वह बात करने का दिखावा कर रहा है फोन पर, ताकि वह उस व्यक्ति को अवॉइड कर सके। ठीक है, नजरअंदाज कर सके। तो याद रखिएगा इस टू बी के साथ में वर्ब में आईएनजी भी लगता है, और ये क्या मीनिंग देता है, कोई एक्शन होने का या करने का दिखावा करना। नेक्स्ट है गाइस हमारा सेंटेंस प्रिटेंड टू हैव। अब यहाँ आपको वर्ब नहीं लगानी है, प्रिटेंड टू हैव के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकलेगा, पास होने का दिखावा करना, पास होने का दिखावा करना, या कुछ पास है हमारे ये होने का नाटक करना। ठीक है, जैसे कि वह मोबाइल होने का दिखावा कर रही है, उसके पास मोबाइल है, वो सिर्फ ऐसा दिखावा कर रही है। ठीक है, उसके पास में है नहीं, उसके पास पैसे हैं, वह इसका दिखावा कर रही है, एक्चुअली में पैसे नहीं है। तो कुछ हमारे पास है उसका दिखावा करना, जैसे ही प्रिटेंड्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत सारे पैसे होने का दिखावा करता है। यहाँ पर टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट। तो हमने प्रिटेंड्स लिया, ही प्रिटेंड्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ये देखिए प्रिटेंड के बाद में टू हैव, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, तो वह बहुत सारे पैसे होने का नाटक करता है, दिखावा करता है, बट इज एक्चुअली इन डेट, लेकिन वास्तव में वह कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है, उसने कर्ज लिया हुआ है। ही इज प्रिटेंडिंग टू हैव अ लग्जरी कार, वह लग्जरी कार होने का दिखावा करता है, मतलब उसके पास कार है एक लग्जरी, वह ऐसा दिखाता है, ऐसा नाटक करता है टू इम्प्रेस हिज फ्रेंड्स, उनके उसके दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, कुछ हमारे पास है ये बताने का दिखावा करना। दे प्रिटेंड टू हैव एक्सपीरियंस, वे अनुभव होने का दिखावा करते हैं, बट दे नेवर वर्कड इन दिस फील्ड बिफोर, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में पहले कभी काम नहीं किया। पास्ट सिंपल टेंस है, नेवर का यूज किया हुआ है हम लोगों ने, तो दे नेवर वर्कड इन दिस फील्ड बिफोर। आई प्रिटेंड टू हैव बिजी शेड्यूल, मैं बिजी शेड्यूल होने का दिखावा करती हूँ। व्हेनेवर आई डोंट वांट टू मीट पीपल, जब भी मैं लोगों से नहीं मिलना चाहती। तो पूरा हिंदी क्या निकल रहा है, जब भी मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती, मैं अपना बिजी शेड्यूल होने का नाटक करती हूँ या अपना बिजी शेड्यूल होने का दिखावा करती हूँ। तो यहाँ मेरे पास कुछ है, मैं इसका नाटक करती हूँ या दिखावा करती हूँ, ये हमें बताना है। आप यहाँ देखेंगे गाइस, तो हम इस टेंस को कॉन्टिन्यूअस में ले सकते हैं, पास्ट में ले सकते हैं, प्रेजेंट में ले सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है।
ठीक है, तो काफ़ी इजी है ये वाला भी, जिसमें आपको टू हैव का यूज़ करना है, वर्ब नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसका एक सेंटेंस आप ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट है प्रिटेंड टू हैव। अब है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग कब लगाते हैं? परफेक्ट टेंस में, जब हमने कोई काम किया है। तो यहाँ पर आप ये बताएंगे कि कोई काम आपने किया है, ठीक है, इसका दिखावा करना कि आपने कुछ किया है, ऐसा बताना। जैसे उसने काम करने का दिखावा किया है, मतलब उसने काम कर लिया है, ऐसा सिर्फ उसने नाटक किया, वास्तव में नहीं किया। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर प्रिटेंडिंग टू हैव वॉन द मैच। वे दिखा रहे हैं कि उन्होंने मैच जीत लिया है, वे मैच जीतने का दिखावा कर रहे हैं। बट द फाइनल रिजल्ट्स आरंट आउट येट। लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि उन्होंने मैच जीत लिया है, वे मैच जीत चुके हैं। दे प्रिटेंड टू हैव मेट द सेलिब्रिटी। यहाँ देखिए मेट हैव के बाद हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली मेट। दे प्रिटेंड टू हैव मेट द सेलिब्रिटी। उन्होंने दिखावा किया है कि वह सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं, बट दे ओनली सा हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस। लेकिन उन्होंने सिर्फ उसे दूर से ही देखा, वो वास्तव में मिले नहीं हैं। शी प्रिटेंड्स, देखिए पहले प्रेजेंट आ सकता है, टू हैव सीन द मूवी। वह मूवी देख चुकी है, इसका सिर्फ वह दिखावा करती है, ठीक है, वह मूवी देख चुकी है, इसका सिर्फ वो नाटक करती है। बट शी एक्चुअली नोज नथिंग अबाउट इट। लेकिन वास्तव में वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, ठीक है। तो हमने कुछ किया है, इसका दिखावा करना हम प्रिटेंड टू के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके पहले आप प्रेजेंट लेना चाहे प्रेजेंट आ जाएगा, पास्ट लेना चाहे पास्ट आ जाएगा। आप प्रेजेंट या पास्ट के अकॉर्डिंग प्रिटेंड को चेंज कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वाला भी आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक सेंटेंस में आपको देती हूँ, बनाइएगा। जैसे कि उसने उसका काम कंप्लीट कर लिया है, इसका वह दिखावा करता है, ठीक है, प्रेजेंट का है और बाद में आपको हैव के साथ वी थी लगाना है। अब गाइस इसमें से देखिए हमने ये वाला पढ़ा, ये वाला भी पढ़ा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब प्रिटेंड टू वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई कुछ करने का दिखावा करता है, जैसे कि वह लिखने का दिखावा करती है, शी प्रिटेंड्स टू राइट। वह बोलने का दिखावा करता है, ही प्रिटेंड्स टू स्पीक। या फिर उसने बोलने का दिखावा किया, ही प्रिटेंडेड टू स्पीक, ठीक है। यहाँ पर अलग था, यहाँ अलग था, यहाँ और यहाँ। तो ये पांचों जो स्ट्रक्चर्स है गाइस, ये अलग अलग मीनिंग रखते हैं, अलग अलग सिचुएशन में आपको यूज़ करना है। क्लियर? आई होप गाइस ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। वैसे ही सीम और हैपन पर भी जल्दी ही आपको वीडियो मिलने वाला है। तब तक के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने सीम हैव को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर गाइस आपको स्पोकन इंग्लिश पर कोई बुक चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश विद खुशी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो गाइस अगर अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा, सेंटेंसेस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।